इस क्वेश्चन का एक डिटेल्ड प्रूफ और सिंपल प्रूफ कह सकते हैं उसको। सिंपल इन कंटेक्स्ट कि जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, सामने पिक्चर में दिख रही है, उसको देखकर कैसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव प्रूफ भी है जो इन लोगों ने ऑफिशियल आंसर भेजा था। उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं, वो सिंपली एक जी बना देते हैं, जी फंक्शन। और उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो यहाँ से कहीं से भी आपको उतना खास मोटिवेटेड नहीं दिखेगा, बट इससे मोटिवेटेड थोड़ा बहुत दिख रहा है। जैसे वो सीधे सीधे कहते हैं कि आप एक फंक्शन बनाओ जी, और उनका जो जी फंक्शन है वो कैसा है, दिस जी फंक्शन जो है दैट लुक्स लाइक जी ऑफ से एक्स। सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं वो कि 0 to x टी टी माइनस एक्स होल स्क्वाड एफ टी डी टी। वो कह रहे हैं कि ये जी फंक्शन बनाओ, और ये जी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, 0 1 पे क्लोज्ड, और डिफरेंशियबल है ओपन इंटरवल 0 to 1। जी 0 पे 0 है और जी वन की वैल्यू 0 है। ठीक है, जी वन की वैल्यू 0 हो जाएगी। सॉरी, जी वन का मतलब वो यही चीज़ जो इक्वेशन 1 में दिया हुआ है। ठीक है, वो ऑलरेडी 0 हो जाएगी। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो किसी सी पर फिर 0 देगा। और इसका डेरिवेटिव सी पर 0 देने का मतलब क्या है कि यही चीज़ है अपन होना। ठीक है, तो सिंपल सा यही कहता है, तो इसको भी आप इजीली प्रूव कर सकते हो। ठीक, तो इसका ऑल्टरनेटिव प्रूफ है क्या हो जाएगा कि हम एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे जी एक्स। हाउ विल इट लुक लाइक, 0 to x टी टाइम्स टी माइनस एक्स होल स्क्वाड एफ टी डी टी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात क्या क्या है कि जी ज़ीरो की वैल्यू 0 है, जी वन की वैल्यू क्या है 0 to 1 टी टी माइनस वन होल स्क्वाड एफ टी डी टी, है ना। और आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये दिया हुआ है, टी के टर्म्स में लिख रहे हैं हम, है ना, तो एक्स लिखो टी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टी टी माइनस वन होल स्क्वायर एफ टी डी टी की वैल्यू 0 है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, एंड इट इज़ गिवन दैट दिस इज 0, ये गिवन है, और पहला वाला ऑब्वियस है। ठीक, और जी क्या है, कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पे, एंड जी इज डिफरेंशियबल on open interval 0 1. This implies that there exists a c in between open interval 0 1 such that this g dash x is g dash c is 0, right। g dash c 0 होने का मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको और फिर उसको 0 पुट कर देना है। तो इसका अब यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, ये मतलब फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल है, बट इसके अंदर 2 वेरिएबल्स इंक्लूडेड है। तो आपको लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा, यानी कि हमें डी डी एक्स ऑफ जो जी एक्स फंक्शन है ना उसको 0 पुट करना है। इसका मतलब क्या है, जी एक्स के 0 to x टी टी माइनस एक्स होल स्क्वाड एफ टी डी टी, ये जी एक्स फंक्शन है एंड दिस इज 0। ठीक है, और यहीं से क्या कंडीशन निकल के आएगी कि दो इंटीग्रल आपस में बराबर है। लेबनीज रूल लगाना है, कैसे लगाएंगे, तो 0 to x, अब जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो पहला वाला तो ऐसे ही रहेगा, और इसके अंदर x अवेलेबल है तो ये ओपन हो जाएगा 2 टाइम्स t माइनस एक्स। अब x के रिस्पेक्ट में करें तो x से पहले -1 है तो वो बाहर आ जाएगा, एफ टी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड एक डी टी भी आ जाएगा। क्लियर, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0 अगेन। अब 2 टाइम्स इंटू सम इंटीग्रल इज सेम एज 0, तो 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं वो 0 हो जाएंगी, यानी कि 0 to x। हाँ, 2 को हमने उधर सपोज को हटा दिया है वैसे, एंड t टाइम्स ये हो जाएगा x माइनस टी एफ टी डी टी। हो गया है, बस अब सिंप्लीफाई कर लो, 0 to x टी एक्स एफ टी डी टी, और जो माइनस है उसको दूसरी तरफ भेज दिया, और माइनस मतलब दोनों को सेपरेट कर लिया, फिर जो दूसरा इंटीग्रल है उसको इक्वलिटी के दूसरी तरफ भेजा।
ज़ीरो टू एक्स टी स्क्वायर एफ टी, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे जो x है वो x नहीं, एक्चुअली वो c है ना। ये x क्या है, c पुट करना है कि ऐसा c है जो एग्जिस्ट करता है। तो फाइनल कंक्लूजन ये लिख देता हूँ। तो x का मतलब c, यानी कि ऐसा एक c एग्जिस्ट करता है। तो x का मतलब c है, तो बाहर रख देता हूँ। t एफ टी डी टी सेम एज इंटीग्रल ज़ीरो टू c टी स्क्वायर एफ टी, यही प्रूव करना था कि एक c ऐसा एग्जिस्ट करता है जो ये हरकत करता है, ठीक है। तो ये क्वाइट इजी प्रूफ है रादर देन दैट। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम दो एक तरीके से को हम ऐसे पॉजिटिवली भी सोच सकते हैं कि जी को कंस्ट्रक्ट करने के एक से ज़्यादा मेथड्स हैं, है ना। ओके, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो में।